हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो स्वागत है दोस्तों ज्ञान जोन पे फिर से आपका। तो आज हम आईपी एड्रेसिंग की सीरीज में क्लास ए की सबनेटिंग देखेंगे और आज थोड़ा हम नया करने वाले हैं, क्योंकि अगर सिंपल आपको क्लास ए की सबनेटिंग करनी हो तो जैसे हमने बी और सी की सबनेटिंग की थी वैसे ही है, सिंपल है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा होते हैं, तो आपको बस ये देखना होता है कि जब आप आईपी बनाते हैं तो वो कैसे बनेंगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमने क्लास बी में करा था। आज इसमें हम नया ये करने वाले हैं कि हम दो ब्लॉक से होस्ट बिट को ऑन करेंगे, यानी इस ब्लॉक से भी और इस ब्लॉक से भी। तो दो ब्लॉक से हम ऑन तब करते हैं जब एक ब्लॉक पूरी तरह से यूज हो जाता है, यानी कि एक ब्लॉक से अगर हम नंबर ऑफ जो नेटवर्क निकालना चाहते हैं पूरा नहीं हो पा रहा है तो हमें दूसरे ब्लॉक से भी होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट करना पड़ता है, और तब जो है सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि किसी भी तरह का कोई लेटेस्ट अपडेट चैनल पे हो तो आप तक डायरेक्ट पहुंचे और कोई भी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। 20.0.0.0 एक नेटवर्क हमने ले लिया है जिसमें हमें 512 नेटवर्क कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, 512 नेटवर्क डालने का रीजन ये है कि इसमें अगर एक ब्लॉक अगर हम पूरा पूरा ऑन कर दें या पूरा पूरा नेटवर्क को हम दे दें तब भी हमारे पास जो नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे वो 256 बनेंगे। 256 कैसे बनेंगे? क्योंकि 2 पावर 8 की वैल्यू अगर आप निकालें तो 256 होती है। वैसे भी हमें पता है कि ये 255 तक जाता है, इसकी जो वैल्यू होती है, अगर इसको हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 255 होता है, तो इसकी टोटल वैल्यू 255 होती है, क्योंकि लास्ट जो नंबर है इसका 255 तक जाता है, तो 0 से 255। तो नंबर ऑफ आईपी कह लीजिए या नंबर ऑफ वैल्यूज जो हुई वो हुई 256। तो टोटल 256 नेटवर्क बन सकते हैं एक ब्लॉक से, लेकिन हमें तो यहाँ पे चाहिए 512 नेटवर्क। तो 512 नेटवर्क कैसे मिलेंगे? तो वो हमें इस तरीके से मिलेंगे कि हम इसमें से भी बिट ऑन करेंगे और इधर से भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ होस्ट बिट हमारे पास जो अवेलेबल है वो 24 बिट है। ठीक है, होस्ट बिट जो है वो 24 बिट है, ये टोटल ये सारी होस्ट बिट है। नंबर ऑफ नेटवर्क जो हमें चाहिए वो 512 नेटवर्क चाहिए। इसका बाय डिफॉल्ट मास्क है 255.0.0.0 है। अब नया मास्क हमें निकालना है, तो नया मास्क निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम कितने बिट देंगे तो 512 नेटवर्क बनेंगे। तो जैसा कि मैंने जस्ट डिस्कस किया था कि अगर 8 बिट आप ऑन कर देते हैं तो 256 नेटवर्क बनता है। 256 का डबल कितना होता है? 512। अगर मैं 9 बिट ऑन कर दूं, ठीक है, तो 2 पावर 9 की वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 2 पावर 9 की जो वैल्यू है वो आएगी 512। इसको समझ भी लेते हैं कैसे ऐसा हो रहा है। 2 पावर 8 की वैल्यू होती है 256, 2 पावर 9 की वैल्यू हो जाएगी 512। 2 इंटू 9 टाइम आप लिखेंगे तो 512 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें 9 बिट देनी है। तो नेटवर्क के साइड से हम 9 बिट ऑन कर देंगे, तो 8 बिट हम इस ब्लॉक से और 1 बिट हम इस ब्लॉक से ऑन कर देते हैं। तो हमने 9 बिट ऑन कर दिया। अब इसका जो मास्क बनेगा, सबनेट मास्क बनेगा, वो कैसे बनेगा? क्योंकि अब तो यहाँ पे एक ब्लॉक पहले से था, एक और ब्लॉक हो गया और तीसरे ब्लॉक में से एक बिट हो गई। तो इस पूरे ब्लॉक को अगर हम जोड़ेंगे तो 255 आएगा। यहाँ जैसे नीचे लिखा हुआ है इसको भी जोड़ के आप देख सकते हैं। तो किसी भी ब्लॉक में जो लास्ट नंबर होता है वो 255 ही होता है। तो सारे के सारे ऑन हो गए तो 255 हो गया, और इसमें से एक ऑन है। तो जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 128 होती है। यहाँ पीछे से स्टार्ट करते हैं 1 का डबल करते हुए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है 128। तो आपका जो नया सबनेट मास्क बना वो बना 255.255.128.0। जितने भी 512 नेटवर्क बनेंगे उन सब में सबनेट मास्क ये यूज किया जाएगा। अब दूसरे क्लासेस के सबनेटिंग से इसमें डिफरेंट क्या है? अब यहाँ पे जो ब्लॉक साइज निकलेगा वो 2 ब्लॉक साइज निकलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने 2 अलग अलग ग्रुप से नेटवर्क बिट दिए हैं। इस ग्रुप से भी दिया है और इस ग्रुप से भी दिया है, तो इसका ब्लॉक साइज भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा। तो पहला जो ब्लॉक साइज होगा 256 माइनस 255 इक्वल टू 1, और दूसरा जो ब्लॉक साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 256 माइनस 128 इक्वल टू 128। ये सेकेंड वाले ब्लॉक का है। तो सेकेंड वाले ब्लॉक में एक नंबर भी अगर चेंज होता है, एक डिजिट भी चेंज होती है, तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा तुरंत। और सेकेंड वाले ब्लॉक साइज का मतलब हुआ कि थर्ड वाले ब्लॉक में 128 डिजिट के बाद, ठीक है, 128 के बाद नेटवर्क चेंज होगा। 129वां जब आप नंबर बदलोगे तो वो नया नेटवर्क होगा। तो हम अपना एक नेटवर्क लेके समझते हैं, उसमें हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वही हमारा पहला नेटवर्क होता है। हम जिसमें कैलकुलेट कर रहे थे वो हमारा नेटवर्क ये है 20.0.0.0। तो इसकी पहले हम फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ब्लॉक चेंज होते हैं। तो इसकी पहली आईपी जो बनेगी वो बनेगी 20.0.0.1, और जो लास्ट आईपी बनेगी वो बनेगी 20.127.255.255। फर्स्ट नेटवर्क निकालना आसान है, उसकी पहली आईपी भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नेटवर्क तो यही हो गया जिससे हमने कैलकुलेट करना शुरू किया था। बट हमारी अग्नि परीक्षा शुरू होती है फर्स्ट नेटवर्क के बाद जो बचे हुए नेटवर्क है वो निकालने में। तो देखिए, हमारे 2 ब्लॉक साइज निकले थे। इन 2 ब्लॉक साइज को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एक ही ब्लॉक साइज इसी को भी अगर हम लिखें तो भी हमारा काम चल जाएगा। बस हमें एक चीज हमेशा पॉइंट पे रखना है कि जो हमने खुद अपने नेटवर्क बनाए हैं, होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट किए हैं, वो ये हैं।
ये पूरा 255 हो रहा है, सारी नेटवर्क बिट ऑन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहले से ऐसा था, इसे हमने बनाया है ऐसा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा है, इसमें जो नेटवर्क बनेंगे वो हमारे बनेंगे। तो इसके अंदर जब भी एक नंबर भी चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि ये हम क्लास ए की सबनेटिंग कर रहे हैं तो इसी में हो रहा है। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नेटवर्क बिट में एक नंबर का भी अगर चेंज होता है तो वो अलग नेटवर्क में पहुंच जाता है। जैसे अगर 20 की जगह 21 कर दिया जाए तो 20 अलग नेटवर्क हो गया, 21 अलग हो गया, क्योंकि एक नंबर का डिफरेंस हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी होगा, क्योंकि ये सारे बिट ऑन है तो एक नंबर के बाद ही नेटवर्क बदल जाया करेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बिट ऑन है तो 128 नंबर्स के बाद नेटवर्क चेंज होगा। तो चलिए इसे निकाल के देखते हैं। तो देखिए ये वाला जो ब्लॉक साइज है वो थर्ड ब्लॉक से आया है। ठीक है, तो इसको कहाँ पे ऐड किया जाएगा, थर्ड ब्लॉक में, यानी कि हम तीसरे ब्लॉक में जब 128 ऐड करेंगे तो जो नया एड्रेस बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, 20.0.128.0। तो ये नेक्स्ट नेटवर्क बन के आएगा, उसकी जो आईपी बनेगी वो बनेगी 128.1 और लास्ट आईपी जो बनेगी 255.255 बनेगी। ये वाली आईपी क्यों बनेगी, क्योंकि अगर 128 हम इसमें दोबारा जोड़ेंगे तो 256 होता है, और 256 से एक कम क्या है, 255। ये हमारा लास्ट एड्रेस बनेगा 255, और इस वाले ब्लॉक में तो पूरा ही होस्ट है तो 255 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम 128 जोड़ेंगे तो 256 हो जाएगा, तो अब तो कोई नेटवर्क इसमें बन ही नहीं सकता। तो अब जाहिर सी बात है इसमें अगर नहीं बनेगा तो हम किस में करेंगे, अगले वाले में एक बढ़ाएंगे, क्योंकि सेकेंड ऑक्टेट का जो ब्लॉक साइज है वो क्या है, एक है, कि एक नंबर भी अगर बढ़ेगा तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे। अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें तो जब हमारी पूरी पिछले वाले नंबर भर जाते हैं तो आगे हम एक बढ़ाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो इसके बाद अगला जो नंबर आएगा वो आएगा किसका, 20.1 का। तो देखिए यहाँ पे 20.1 लिखा हुआ है, तो इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि इसके बाद का जो नंबर है वो क्या होगा, या फिर +1 हम करते हैं सेकेंड ब्लॉक में, तो 20.1.0.0 आ जाएगा। इसका एड्रेस अगर मैं दिखाऊं तो 20.1.0.1 पहला आईपी बनेगा, और लास्ट एड्रेस बनेगा 20.1.127.255, ये बनेगा। फिर 20.1.0.0 के बाद 20.1.128 होगा। ठीक है, तो ये अब 0 है, 0 में 128 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट नेटवर्क बनेगा। फिर अब इसमें दोबारा 128 जोड़ेंगे तो 256 हो जाएगा, तो अगले वाले में एक बढ़ा लेंगे हम, क्योंकि 256 कोई नेटवर्क नहीं हो सकता। तो 20.2.0.0, फिर 20.2.128.0, फिर 20.3.0.0, फिर 20.3.128.0। तो इसी तरीके से नेटवर्क बढ़ता रहेगा, 128 हम ऐड करते रहेंगे, तो जब थर्ड ब्लॉक में पूरा यूज हो जाएगा तो हम सेकंड ब्लॉक में बढ़ा दिया करेंगे। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर की चीज़ें तो आप आराम से ये निकाल सकते हैं, न्यू मास्क भी आप आराम से निकाल लेंगे। 9 बिट ऑन कर देंगे हम, और जितने बिट ऑन है उनकी वैल्यू को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, वो हमारा नया सबनेट मास्क आ जाएगा। ब्लॉक साइज हमने इस बार 2 क्यों निकाला है, क्योंकि हमने सेकेंड ब्लॉक से भी होस्ट को नेटवर्क में कन्वर्ट किया और थर्ड ब्लॉक से भी किया, इसीलिए 2 निकाल दिया। हालांकि अगर आप ये चीज़ सेकेंड वाली ना भी लिखें तो बस ये याद रखना है कि हमने सेकेंड ब्लॉक से दिया है, उसमें भी जब नंबर एक एक नंबर भी चेंज होगा तो उसमें नया नेटवर्क बनता जाएगा, एक नॉर्मल नेटवर्क की तरह काम करेगा जैसे डिफॉल्ट नेटवर्क काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पहला नेटवर्क तो 20.0.0 आ जाएगा, फिर थर्ड ब्लॉक में 128 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद दोबारा 128 अगर थर्ड ब्लॉक में हम जोड़ें भी तो 256 हो जाएगा, जो कि नेटवर्क नहीं है, तो हम एक आगे बढ़ा देंगे। फिर थर्ड ब्लॉक में हम 128 जोड़ेंगे तो 1.128 आ जाएगा, और अगर अब इसमें हम दोबारा 128 ऐड करें तो 256 हो जाएगा, जो कि कोई नेटवर्क नहीं है, तो हम फिर आगे एक बढ़ा देंगे। फिर 0 है तो 128 जोड़ेंगे। तो देखिए सिंपली एक पैटर्न सा बन रहा है कि 0 128 0 128 और आगे एक एक बढ़ता जा रहा है। जब 128 हो रहा है तो एक आगे बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से पैटर्न से भी इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, 1.128 2.0 2.128 3.0 3.128 4.0 4.128, कुछ इस तरीके से। तो जो लास्ट नेटवर्क बनेगा वो बनेगा 20.255.128.0। तो इस तरीके से हम 512 नेटवर्क कैलकुलेट कर लेंगे क्लास ए के इस नेटवर्क से। तो देखिए जब 2 ब्लॉक में नंबर बढ़ते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग भी नहीं है। हमें बस देखना है कि 128 हमें जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है। जब 128 बढ़ाने के बाद भी हमारा नेटवर्क नहीं बन पा रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है हम अगले ब्लॉक में बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बस यही इसमें हो रहा है। जब इस ब्लॉक में नहीं हो पा रहा है तो हम अगले ब्लॉक में एक नंबर बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसको भी हमने नेटवर्क में कन्वर्ट किया था, इसलिए एक नंबर उसमें बढ़ने पर नया नेटवर्क बनता है। और नंबर ऑफ होस्ट की बात की जाए कि इस 512 नेटवर्क में कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, तो देखिए आपके पास कितने होस्ट बिट अवेलेबल है, 8 इधर है और 7 यहाँ पे है, तो टोटल 15 है। तो 2 15 इसकी जो वैल्यू आएगी, इतने कंप्यूटर हर एक नेटवर्क में जुड़ेंगे। जितने भी 512 नेटवर्क बन रहे हैं उसके हर एक नेटवर्क में 2 15 इतने आईपी जुड़ सकते हैं। सो आई होप कि क्लास ए की सबनेटिंग आपको क्लियर हुई होगी। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ VLSM CIDR या सुपर सबनेटिंग भी ऐसे कहते हैं उसके बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।